हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका वीक एग्रो फार्म पे। और आज हम आपको लेके आए हैं इस वीडियो में फार्म ग्रोथ सीरीज़ की सितंबर मंथ में। और ये दिन का समय, अच्छा धूप निकली हुई। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये बाहर आउटर गार्डन जो हमारा फ्लावर गार्डन के लिए हमने कर रखी हैं चीज़ें। ये आम का पेड़ है और यहाँ पे ये तोरई की बेल है। बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं इस पर। और अब जहाँ इस पे तोरी भी लगनी शुरू हो गई हैं। जैसा आप फूल की जो क्वांटिटी है उसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि अब ये फुल फ्लेज्ड अपनी प्रोडक्टिविटी में लगी हुई हैं। बेल फूल बहुत आ रहे हैं, कलियाँ आई हुई हैं साथ में काफ़ी सारी। और ये जो हमारा पेड़ है फ्लावर का, पीले फूल बहुत अच्छे इस पे। ये पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है, ग्रो कर लिया है इसने भी। और सदाबहार के ये फूल खिले हुए हैं बहुत सुंदर से इस फ्लावर गार्डन में। ये इधर ही हमारा गेंदे का पेड़ है, वो भी बड़ा हो रहा है। एक ये फ्लावर गार्डन का ही दूसरा पेड़ है जो कि बहुत सुंदर लगता है। आम का एक पेड़ लगा हुआ है यहीं पे। ये 2-3 पेड़ और हो रहे हैं यहाँ पे जो फूल के ही हैं, सदाबहार का पेड़ है। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा हो गया है फूल का, बहुत सुंदर एंट्रेंस पे लुक दे रहा है ये। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ये गली है हमारी। और जैसे हम आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी ज़मीन फार्म के ही एरिया में आती हैं। लेकिन जो हमारा रिसर्च सेंटर जो हमने बनाया हुआ है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम, स्टार्ट करिए चीज़ें, वो हमारे इस वीडियो में इस बाउंड्री जो एरिया हमने किया हुआ है उसमें कर रहे हैं। केवल छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे सक्सेसफुल होते हैं, जो चीज़ें आगे जाती हैं, बढ़ाने का हमारा प्रोसेस होता है, उनको फिर आउटर ग्राउंड में, आउटर जो फार्म फील्ड्स हैं हमारे, उनमें इम्प्लांट करते हैं। ये जैसे पिछली बार हल्दी का एक हमारा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा था, उसको इंक्रीज़ किया है। सेम पौध हमने उसी प्रोडक्ट से तैयार करी है ताकि रिफ़ाइन होके वो पेस्टिसाइड फ्री हो सके, किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड ना हो उसमें। तो हल्दी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। ये हमारे बैंगन के पौध थी जो हमने पौध यहीं पे तैयार की थी। आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देखेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हमने बैंगन की और मिर्च की पौध तैयार की थी। तो ये भी अब प्लांटेशन हो चुकी है इनको प्लांट किया था। बैंगन पे फूल आने लगे हैं और जल्दी ही इन पे बैंगन भी आएंगे। ये आप मिर्च के पेड़ देख पा रहे होंगे। तो ये जो ये हैं, ये इसी साल की पौध हैं जो हमने तैयार करी थी। बहुत अच्छी क्वालिटी की मिर्च हैं ये। आप देख रहे होंगे गुच्छों में इन पे मिर्च आ रही हैं। जो पुरानी पहले प्रजाति थी वो थोड़ा डिफरेंट थी, उस पर मिर्च थोड़ा कम थी। ये हमारे बैंगन का जो क्यारी है, इसमें केवल बैंगन लगाए हैं हमने। स्ट्रॉबेरी थी पिछले साल हमारे पास में, उसी को हमने तैयार करके रीप्लांट किया है। ये देखिए, जैसे छोटा पेड़ है ये, इसके साथ में बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं ये स्ट्रॉबेरी के। ये हमने स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन कर दी है यहाँ पे। भिंडी के पेड़ हैं ये हमारा करी पत्ते का पेड़, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये भिंडियाँ लगी हुई हैं। और ये आप देखेंगे तो ये पुराना लास्ट ईयर का जो पेड़ है उसी की पेड़ी प्रजाति होती है, जो सेकंड टर्म की पेड़ होता है उसकी है। तो उस पे जो मिर्च हैं वो गुच्छे में आ रही हैं, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल हैं, एक एक करके मिर्च आ रही है इस पर। तो ये इनकी प्रजाति का डिफरेंस होता है। ये हमारा पुराना पुदीने का क्यारी है, इसमें थोड़ा ये मौसम की वजह से डाउन है, इसको रीप्लांट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ से दूसरी क्यारी में इसकी जड़ें निकलती हैं, उनको रीप्लांट कर सकते हैं इजीली। ये मिर्च हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक एक करके मिर्च आई हुई है, जैसा वहाँ पे गुच्छों में आई हुई थी। लेकिन यहाँ पे मिर्च जो है वो इंडिविजुअली इन पेड़ पे एक एक करके ही है। ये सब पुराने पेड़ हैं, जो लास्ट ईयर के पेड़ हैं, वही उनकी पेड़ी प्रजाति चल रही है। 2 ईयर्स हम जनरली फसल ले लेते हैं। ये गन्ने का हमने एक नया बीज बोया हुआ है, तो ये भी अब रीप्लांटेशन के लिए तैयार है। इसको नई क्यारी में रीप्लांट किया जाएगा ताकि हम उनको पौध को बढ़ा सकें। ये नई प्लांटेशन वर्क हुआ है। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये इस मेड़ पे टमाटर के पौधे बोए गए हैं, साथ में चना बोया गया है इस क्यारी में। इसमें मेथी बोई है हमने,
ये भी 1-2 दिन पहले ही प्लांटेशन हुई है इसकी। इधर ये मरवे के प्लांट्स लगा दिए हैं, 2 पेड़ मरवे के लगाए हैं। चटनी बहुत अच्छी बना के खाई जाती है इनकी, और बहुत हेल्थफुल होते हैं ये, स्वाद बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। ये काला बादशाह खस्सी में यूज़ होता है, उसका भी पेड़ अच्छा बड़ा हो गया है। ये आम का पेड़ है, फ्रूट्स आए थे इस पे आम के इस बार, आपने देखे होंगे। ये पपीते के प्लेट प्लांट करे हैं हमने साथ में, तो ये भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये आपका लीची का प्लांट है, तो इस पे तो आपको नए पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पेड़ है। मैं अगर बोलूँगा कि ये फार्म का सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम जब भी जिस वीडियो बनाएंगे उसमें इसमें नए कोंपले आपको फूटती हुई दिखाई देंगी। तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मट्टी यहाँ की बहुत सूट आ रही है इसको, इस वीडियोज़ में अगर आप देख पाएंगे। ये पालक बोया गया है, ये भी बढ़ रहा है। उसको आगे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो मेथी हमने लगाई हुई है वहाँ पे। ये चना है, ये भी काफ़ी बढ़ रहा है। और चने के उधर वो कुछ एरिया में पुदीना और धनिया और थोड़ी सी मेथी बोई गई है। इधर ये मूली की पौधे लगाई हैं, मूली की 2 क्यारियाँ बनाई हैं बड़ी, तो पेस्टिसाइड फ्री मूली हम लगाएंगे। ये हमारा एक और गन्ने का ट्री है। ये चीकू का पेड़ है, तो इस पे भी नए पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आ रहे हैं। ये आप देख पाएंगे कि ये हमारा चीकू का पेड़ है, वो लीची का है और वो आम का है। ये तीनों सेम टाइम पे प्लांट किए गए थे तीनों प्लांट्स, लेकिन वो अब अलग ही ग्रोथ दिख रही है कि चीकू, लीची और आम ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है। सेम काइंड ऑफ पेड़ थे ये। तो ये मैं आपको दोनों क्यारियाँ दिखा दी थी। ये एक मीठा बाजरा होता है, इसकी भी हमने प्लांटेशन करी है। इसको आगे फिर फार्म में इम्प्लांट करना है। इसका जनरली यूज़ होता है जो पशु होते हैं उनको चारा खिलाने के लिए, और चारे जो होते हैं उनको पशु कुछ टाइम खाना बंद कर देते हैं, लेकिन ये टेस्टी ज़्यादा होता है। मीठा बाजरा करके इसको बोलते हैं। गन्ने की तरह इसकी कलमें लगती हैं, उनसे इसका प्लांटेशन हो जाता है। ये हमारी पेठे की बेल है चकई की, तो इस पर भी फूल इन कंपैरेटिवली अगर मैं बेलों की बात करूं, सब्जियों की बात करूं, तो इस टाइम तोरई पे सबसे ज़्यादा फूल आ रहे हैं। जैसे आपने बाहर बेल देखी होगी, इस पे भी आ रही हैं, चकई भी आ रही हैं और फूल भी कुछ आए हुए हैं, लेकिन वो कम है। थोड़ा ग्रोथ इसकी स्टैगनेंट हो गई है, मतलब ना तो ऐसा है कि सूख गई है या कम हो गई है, ना ऐसा है कि इस पर नहीं बढ़ रही हैं। तो ग्रोथ तो चल रही है, लेकिन वो स्टैगनेंट है, मतलब उतना ही लिमिट हो गया, लिमिट साइज़ हो गई हैं चीज़ें। आगे लेके चलता हूँ। ये तोरई की बेल है, ये लगभग एंडिंग स्टेज में चल रही है अपनी, ख़त्म हो गई है ये। मौसम का कुछ इस पर रहा यहाँ पे जो ये नहीं हो पाई, इसकी टेस्टिंग फेज़ में है, जांच चल रही है इसकी कि क्या रीज़न रहा उसका, क्यों उतना नहीं बढ़ पाई। ये आपका लौकी की बेल है, तो ये भी बढ़ रही है, मतलब इसकी ब्रांचेस हो गई हैं, वहीं से चली हुई है, वो इसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये इधर तक फैल गई है आगे तक। जो पुरानी वो हो जाती है, लौकी तो लगी हुई भी हैं, आप देख पाएंगे कि ये जैसे लौकी लगी हुई है अभी यहाँ पे, तो इस पे भी फूल आ रहे हैं और लौकी भी आ रही हैं। ऊपर जो बेल थी वो तो सूख गई है ज़्यादातर, लेकिन नीचे की जो बेल है उस पर अभी क्या है, कलियाँ भी आ रही हैं, फूल आ रहे हैं। तो इस बेल पे आ रही हैं चीज़ें, ये अभी वर्किंग स्टेज में मैं बोल सकता हूँ इसको। ये करेले की बेल है, तो ये भी थोड़ा सा एंडिंग स्टेज में ही दिखाई दे रही है। कुछ करेले थे छोटे जो इस पर पक गए हैं, तो अब इसका सीज़न एंड हो रहा है। फूल हैं, लेकिन ये स्टैगनेंट कंप्लीट करके स्टैगनेंसी अपनी अप डाउन फेज़ में है। ये होपफुली जैसे ही अक्टूबर नवंबर के मंथ तक ही बिल्कुल एंड हो जाएगी, विद इन 15 to 20 डेज़ ख़त्म हो जाएगा सीज़न करेले का। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थी सितंबर मंथ की मंथली रिपोर्ट सीरीज़। और जैसा कि इन वीडियोस में हम हर मंथ एक वीडियो कवर करते हैं, उसमें फार्म की ग्रोथ दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हमारे फार्म पे चीज़ें ग्रो हो रही हैं, कैसे हम चीज़ें बढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिकली। जो हमने एक ये प्लेज ली है और हमारा एक ये छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें हम ऑर्गेनिक
तरीके से जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर फॉर्मेट था पुराना, पहले जिस तरह से होता था, देसी खाद यूज होती थी उसमें, गोबर की केंचुए होते थे उसमें, और आपकी दालों से, जीवामृत, छाछ से, और जो भी और नेचुरल वेस्ट होते थे उनका यूज़ करके हम फर्टिलाइज़र्स या जो बूस्टर्स होते थे सॉइल के, वो हम यूज़ करते थे। इन बिटवीन हुआ क्या कि जो हरित क्रांति आई उसमें ज़्यादा प्लांटेशन करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, और नई हाइब्रिड प्रजातियों का उदय हुआ। उसमें प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन क्वालिटी ऑफ द फूड घट गई, और मतलब वो उतना हेल्पफुल नहीं था, उतना हेल्थी नहीं था। और इन बिटवीन वो सिस्टम इस तरह से चलता रहा कि वो नुकसान देने लगी हैं। मतलब पेस्टिसाइड्स इतने हो गए हैं, सोइल के अंदर उतने जा चुके हैं कि अगर आप सोइल में यूज़ नहीं करते हो तो उसके बिना वो सब्जियां होती नहीं है, या वहाँ पे रोग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। उनको बचाने के लिए अब क्या है, लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। वो सारी चीज़ें, गोबर होता था तो पशु रखते थे तो गोबर होता था, अब पशु रखना बंद कर दिया है लोगों ने, तो उससे क्या है कि जो एक इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया है। अब सारा ये इंग्लिश इस इकोसिस्टम बोल लें, इसको हम हाइब्रिड इकोसिस्टम बोल लें, या फिर इसको वैज्ञानिकता के नाम पे जो ये अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का और इनका बिजनेस चल रहा है वो बोल लें, तो उससे लोगों की हेल्थ बहुत हो रही है, नई डिजीज़ हो गई हैं। पहले बहुत कम लोगों को उस तरह की जो जानलेवा बीमारियां होती थी वो कम होती थी, लेकिन अब बहुत नॉर्मल है। हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका कहीं ना कहीं एक मेजर जो रीज़न है वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की जो खेती हो रही है वो है। लोग खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बीमार हो रहे हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोग इसलिए खाते हैं कि अच्छा फूड है, हेल्दी फूड है, हमें उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजीव दीक्षित जी से हमने सुना, उनकी बातों को उन्होंने जितना विस्तार से और चीज़ें उसमें बताई हैं, तो उसने एक हमें होप दी, हमें हिम्मत दी कुछ नया करने का। हमारे पास ये रिसोर्सेज थे, हमने ये एक नया प्लेज लेते हुए नई चीज़ें स्टार्ट करी हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए हम थैंकफुल हैं, और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं उनको हमारी चीज़ें दिखाते रहिए, बताते रहिए, ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। आप लोग, जैसे मैंने दिखाया है कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं, आप लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। वीके एग्रो फार्म के नाम से आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं या आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको हमारे चैनल्स, मीडियम्स, हमारे डिफरेंट सोशल मीडियम्स आपको दिख जाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारे लोकेशंस वगैरह आप सब आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। आप आ सकते हैं, फार्म विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छा नेचुरल एरिया है यहाँ पे, एक नेचुरल, या जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हैं उस तरह की एक विजिट रख सकते हैं। छोटा सा दिल्ली एनसीआर के पास है ये, हाईवे से कनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। आप 2 घंटे में फार्म पे दिल्ली से हमारे यहाँ इजीली आ सकते हैं, और वेस्टर्न यूपी में ये पड़ता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, और इस प्लेस में जो ह्यूमैनिटी के लिए है उसमें हमारा साथ दीजिए। आप लोगों ने अभी तक अच्छा सपोर्ट किया है, साथ दिया है, उसी वजह से हमारी हिम्मत बढ़ी है। आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं जो हमारी फार्म ग्रोथ सीरीज़ की हमने बनाई है, उससे आपको इजीली आइडिया लग जाएगा कि 1 साल में हमने कितनी मेहनत की है, क्या उसके रिज़ल्ट्स आए हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। आपको भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।